कौशल थाना क्षेत्र के देदौर कृष्णानगर महादलित टोला में आग लगाने के आरोपी नंदू पासवान और उसके साथ 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, अपराधी प्रवृत्ति के जमीन माफिया नंदू पासवान पर आरोप है कि उसने अपने लोगों के साथ मिलकर कल रात महादलित टोले में आग लगा दी थी। जानकारी के अनुसार एक ही जाति के लोगों के साथ मिलकर नंदू पासवान ने आग लगाई। आग लगाने की इस पूरी घटना में कई झोपड़ीनुमा घर जलकर राख हो गए। वहीं फायरिंग करने के साथ कई घरों में तोड़फोड़ भी की गई। भीषण आग में घर में रखे रोजमर्रा के सभी सामान भी जल गए हैं। और चलिए, हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ रहे हैं। उनके साथ दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। स्वप्निल जी, ओवर टू यू। शुक्रिया राहुल। देखिए, मेरे साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री, जिनके ऊपर जमीन और तमाम चीजों की जिम्मेदारी है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल, आप बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नवादा की घटना का फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? देखिए, जो नवादा की घटना घटी है वो बहुत ही अमानवीय है और जिन लोगों ने इस कुकृत्य घटना को किया है उसमें प्रशासन ने तुरंत उसको गिरफ्तार किया है। और ये आपसी विवाद का मामला था जमीन को लेकर के, जैसा कि अखबार में आ रहा है। सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी और इस तरह की घटना करने वाले को जितना जल्द होगा सजा दिलवाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि आप अक्सर कानून की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ कहाँ दिख रहा है? विपक्ष का आरोप है जब दो लोगों में विवाद होता है, विवाद के बाद घटना होती है, तो उसमें विपक्ष बीच में कहां से आता है? जब दो लोगों में विवाद होता है और विवाद के बाद कोई अमानवीय घटना करता है तो उसमें विपक्ष कहां है? यहां तो सरकार को उस आदमी को न्याय देना है जिनके साथ इस तरह की घटना घटी है। क्योंकि आप भू राजस्व मंत्री भी हैं, लैंड का भी इशू रहता है भी वहां, तो उसको लेकर के अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए होंगे? नहीं, ये लैंड का ही इशू है, जमीन का ही कुछ विवाद है ये। और इस विवाद के कारण ही जो है इस तरह की घटना घटी है, जैसा कि प्रथम दृष्टया में पाया गया है। अपने अधिकारी को भी मैं करीब 150 हमारे सर्किल ऑफिसर पटना में मैंने उनको बुलाया था। मैंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि हमारे राजस्व विभाग के पदाधिकारी के कारण अगर कोई जमीनी विवाद होता है तो ना तो उसको विभाग बख्शेगी ना भगवान उसको बख्शेंगे। और मैंने सुधरने का और क्वालिटी ऑफ डिसीजन का अभी मैंने निर्देश दिया है। इसीलिए जो घटना घटी है, सरकार एक एक दोषी को सजा दिलाएगी और जिनके साथ घटना घटी है वो मर्माहत हूं। हम लोग को खुद भी लग रहा है कि ये अमानवीय है। एक दो सवाल बस और लूंगा। सवाल ये है कि एडीजी रैंक के अधिकारी मूव कर चुके हैं वहां पर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। क्या लैंड रेवेन्यू के भी कोई अफसर वहां इमीडिएट मूव किए? नहीं, वहां पर हमारे लैंड रेवेन्यू के जो ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, और कलेक्टर वहां पर जाएंगे, सब कुछ देख रहे हैं। एक मेरा इस सेशन का आखिरी सवाल, अब ये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सवाल ले रहा हूं आपसे कि कोई भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन भी जाना है? हाँ, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन वहां जा रहा है। उनको राहत सामग्री देगी और उनके साथ क्या हुआ है उन सब बातों की जानकारी लेगी। ये अभी हमारा 4-5 बजे तक डेलीगेशन पहुंचेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राहुल और प्रीति, देखिए, ये दिलीप जायसवाल थे जिन्होंने कहा कि 4 से 5 बजे के बीच एक डेलीगेशन पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी का, और बतौर मंत्री इन्होंने कहा कि इनके जो अधिकारी हैं, जो डीएम होते हैं, वो घटनास्थल पर मौजूद है और तमाम लोगों को सख्त और सीधी हिदायत दे दी गई है। ओवर टू यू राहुल और प्रीति। बिल्कुल स्वप्निल जी, बहुत शुक्रिया आपका। मंत्री दिलीप जायसवाल का भी शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जांच की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी और बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी, एक डेलीगेशन भी उस